जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की आप लोगों को भगवान करे आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे और आप लोग सदा खुश रहें। और ये देखो हमारे यहाँ कोहरा बहुत तेज़ पड़ा हुआ है। लग रहा था ठंडी चली जाएगी, लेकिन इतना तेज़ कोहरा पड़ा था जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी तो कुछ दिखाई दे रहा है, पहले तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इतना तेज़ कोहरा पड़ा था। और ये मेरे जेठ थे, जा रहे थे, मुझसे बड़े हैं भैया, जेठ थे। और इसे करके मैं चुप हो गई, बोलना बंद कर दी। ये देखो कोहरा कोहरा, इतना तेज कोहरा पड़ा हुआ है। अब तक कुछ कम होने, सामने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और आजकल देश दुनिया में चल रहा है बाप, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब से यूजीसी आ गया है इतनी लड़ाई। भैया हम सब तो गांव में रहते हैं, हमसे पूछो गांव का हालचाल कैसा माहौल है। हमारे गांव में पंडितों का गांव है। इसमें इधर देखो, आपको दिखाते हैं, उधर महारा हैं, उधर कुम्हार हैं, प्रजापति, इधर गौतम हैं, सारे बिरादरी रहते हैं। और हम लोगों में तो कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे जब से मैं कभी देखी नहीं हूँ कि कोई छुआछूत का भेदभाव हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं कुआं का पानी नहीं पीने दिए ब्राह्मण लोग, ये हमारे बाहर नल लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। और वो ओबीसी कास्ट से आते होंगे, महारा ओबीसी कास्ट से आते होंगे। ये हमारे बाहर नल लगा हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नल लगा हुआ है। ये देखो 10 साल से उसी नल से पानी पी रहे हैं। मैं घर पे नहीं रहती हूँ, तब भी 5-6 महीने घर पे नहीं थी, तब भी वो पानी पी रहे थे। हम लोगों में तो ऐसी विचारधारणा है ही नहीं। और जात पात के नाम पे, ब्राह्मण को बदनाम करने के नाम पे सब इतना पीछे पड़ गए जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आज जो सड़क पे निकले हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी लड़कियों की, अगर तुम्हारी लड़कियों की बारात आती थी तो टिकती कहाँ थी? अगर ब्राह्मण इतने ही खराब थे तो बारात टिकती कहाँ थी? आज घर घर में लैट्रिन हुई, सुबह उठ के जाते किसके खेत में थे? ब्राह्मण के खेत में ही थे। हम लोगों को सरकार ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे भी पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। कोई अमीर नहीं है, सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं जो बोलते हैं ब्राह्मणों के पास पैसा है। पैसा कहाँ से पैसा है? किसी ने ला के दिया है ब्राह्मणों को पैसा कि अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ घूमो खाओ? किसी ने ला के दिया है? ब्राह्मण के बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं। जब माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता ना, तो ब्राह्मण के बच्चे इतनी मेहनत भी बहुत करते हैं, तब पढ़ते हैं। ये नहीं है कि हम सबको लोग को तो कुछ भी नहीं मिलता, ब्राह्मण लोग को तो कुछ भी नहीं मिलता। पहले उन लोगों को सोचना चाहिए जो सड़क पर उतर जाते हैं, सब ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं। पहले सोचना चाहिए ये सब कि हमको तो इतना मिलता, उनको क्या मिलता है। और सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं है कि सब अमीर हैं, गरीब भी हैं अमीर भी हैं। अगर कोई न्याय उठे, अगर कोई कोई बात हो, जैसे कुछ भी हो, एड पैड क्या लगा हुआ है, कुछ भी हो, वो सबके खिलाफ होना चाहिए। अगर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी, चाहे जो हो, अगर एक दूसरे को सताए तो सबके खिलाफ होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ सारा कुछ होना चाहिए। हम सब तो नहीं यहीं पर हैं, नहीं बोलते कुछ। हम सबको कम टारगेट करते हैं ये सब लोग। ये भीख मांग के आते हैं, किसके यहाँ भीख मांगने? बिल्कुल हमारे यहाँ सब आते हैं। हम ब्राह्मण किसी के यहाँ भीख मांगने नहीं जाते, मेहनत करके खाते हैं। अभी हम सब जैसे इतना हुआ, अगर ब्राह्मण रोक दे तो लकड़ी कहाँ से लाते हैं? उनके यहाँ की बारातें कहाँ टिकती? ब्राह्मण इतना ही खराब है चारों तरफ से, तो जिंदा कहाँ से हैं?
तो जिंदा कहाँ से हैं? जो जिंदा 5,000 साल 500 साल का पानी नहीं पीने दिया तो भैया वो जिंदा कैसे हैं? यहाँ एक दिन पानी नहीं 2 दिन नहीं पियो तो जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। एक दिन पानी व्रत कोई रख लो चक्कर आने लगता है, और लोग कैसे जिंदा हैं? अरे भैया प्रेम से रहो, सारे लोग प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। हमारे भी लड़का है, मेरे लड़के के दोस्त ओबीसी हैं, एसटी हैं, मतलब सभी कास्ट के दोस्त हैं। सब बच्चे आते हैं, खाते पीते हैं, साथ में रहते हैं। ये सब नफ़रत फैलाने वाला काम हो गया ना। आप लोग जो ये यूजीसी लाकर इतना नफ़रत फैलाए हुए, इतना नफ़रत फैलाए, जैसे लगता था कभी हमारी ज़रूरत, ब्राह्मणों की ज़रूरत एसटी वालों को पड़ी ही नहीं है। अब इतना बेकार हो गए ब्राह्मण। क्या करे ब्राह्मण? अपना ज़मीन जायदाद घर द्वार सबके नाम लिख के कहीं चले जाएं? बताओ क्या करें? अरे भैया प्रेम से सारे कोई रहो, मेरा तो यही मानना है कि प्रेम से सारे कोई रहो, लड़ो मत। अरे कितने दिन की ज़िंदगी है? 4 दिन की ज़िंदगी है। कब आपको क्या हो जाए, हमको क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन हर एक आदमी अपने बच्चे के लिए लड़ता है। हम लोग भी अपने बच्चों के लिए लड़े कि जिसे हटाना चाहिए। अगर हम गलत किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, हमारे ऊपर गलत आरोप हो, उसका न्याय होना चाहिए ना। इसमें क्या गलत किए? जय श्री राम, राधे राधे। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत होना तो एक कमेंट ज़रूर करना।